ओम नमस्ते। हाँ जी। नहीं, रिजेक्शन गलती से चला दिया, उसको बंद करना है। अच्छा। ओम सबको सादर नमस्ते। आइए आंखें बंद करते हुए सीधे बैठे। ओके ओके। माय गॉड, साउंड। सीधे बैठकर आंखें बंद करते हुए मन को एकाग्र करते हुए केवल परमपिता परमेश्वर का चिंतन मनन करें। वह ईश्वर जो वास्तविक में सदैव हमारे साथ रहता है, हमारा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। नित्य प्रति हम उसकी आराधना करें, उसके नाम का जप करें, उसके गुणों का बखान करें। इसी प्रयोजन को लेकर प्रति रविवार हम सभी एकत्रित होते हैं, देव यज्ञ का आयोजन करते हैं, भजन सत्संग का आयोजन करते हैं। आइए इस पवित्र कार्य को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम 3 बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे। क्लोज योर eyes gently, sit properly. Now we will chant 3 times Om. Take the breath. Second time, take the breath. Now we will chant once Gayatri Mantra with Hindi meaning. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया।
ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्. Now we will chant 8 Vedic mantras. It's called Ishvara Stuti Prarthana Upasana Mantra. अथीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशा विधेमा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेमा। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विशा विधेमा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशा विधेमा। ओम प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव, यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्यधैर्ययन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, युयोधस्मज्जुहोरानमीनो भूयिष्ठान्ते नाम भुक्तिं विधेमा। इति ईश्वर
स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। Take little bit water right palm for sankalpa. Sit down. And bring the Sinde Sankali. Om Avasoho Sadane Sida. Om Tatsat Adya Ashiti Uttara Vi Sahasratame Vaikramabde Pingala Samvatsare Ravi Uttarayane ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ रविवासरे शिवमुहूर्ते अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थम रोग शोक निवारणार्थम च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Take another time for Ajman after Swahasini. Take right now. Om Amritopastranamasi Swaha. After Swahasini. Om Amrita Pidhanamasi Swaha. Om Satyam Yashah Srirmai Sri Srayadam Swaha. Take water. Take water in that palm for Angas Prashan. That's what body parts. For everything. Om Vama Asyastu. Om Nasorme Pranastu. Om Akshorme Chakrastu. Om Katayorme Shrotramastu. Om Bahurme Balamastu. Om Urvarma Ujastu. Om Marishtani Vingani Tanustanvami Sahasanto. Om Bhurbhuvah Swaha. Om Bhurbhuvah Swardyoriva Bhumna Prithivi Vavarina Tasyaste Prithivi Deva Yajani Prishte Agni Mannada Manna Vyayadade. Om Udbudhya Swami Pratija Gretva Purti Samsride Dhamayam Cha Asmin Sadaste Adyutarasmin Vishwe Deva Yajamanascha Sitata. Om Ayam Hitma Atma Jata Vedastini Dasva Vardhasva Cheta Vardhaya Jasman Prajaya Vashuvir Brahma Varjase Nanatena Samidhaya Swaha. Idamagna Jatvilse Dannamama.
ॐ समिधाग्निं दुवसत घृतैर्बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं ते प्रजुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दण्डमम ॐ तन्त्वा समिद्धेरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोषा यविष्ठः स्वाहा इदमग्नेन्द्रसे दण्डमम. Next mantra we will chant 5 times. Om ayam tayitva atma jata vedastene dasva vardhasva davardhaya chasman prajaya vashubhir brahma varjase nanadena samidhaya स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे दण्डमम ॐ अयं तर्हित्वा आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे दण्डमम ॐ अयं तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे दण्डमम ॐ अयं तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे दण्डमम ॐ अयं तर्हित्वा आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समिधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे दण्डमम. जल सिंचन. ॐ अदितेयर्मण्यः स्वाहा ॐ अनुमतिर्मन्यः स्वाहा ॐ सरस्वत्यर्मन्यः स्वाहा ॐ देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु. First on the left side, second right side. Om Agnaye Swaha Idamagnaye Dannamama Om Somaya Swaha Idam Somaye Dannamama Om Prajapate Swaha Idam Prajapate Dannamama Om Indraya Swaha Idam Indraye Dannamama. Now we will offer for oblation samagri with Swaha. First of all, morning mantra. After that, Om Suryo Jyote Jyote Surya Swaha. Om
सूर्यो वचो ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय दन्नमः। ओम भुवर्वायुवे अपानाय स्वाहा। इदं वायुवे अपानाय दन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय दन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्निर्नय सुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् युयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। Hold your hands and repeat my sentence. वेदामि परमं चक्षुः वेदामि परमं बलम् वेदामि परमं धाम वेदामि ब्रह्मचोत्तमम्। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
आर्य शब्द का अर्थ होता है नोबल पर्सन। हम सभी श्रेष्ठ याचनाओं को लेकर इस पवित्र प्रांगण में प्रवेश करते हैं। पवित्र याचनाओं को, भावनाओं को लेकर के यज्ञ की अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करते हैं। इसी क्रम में आज अरोड़ा परिवार यहाँ पर बैठकर यजमान के रूप में आहुतियों को आहुत कर रहा है। अपने पितरों को याद करते हुए, पूर्वजों को याद करते हुए, पितृ दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह परिवार यजमान बनता है। जो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी को प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों को धारण करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे पिता के द्वारा उत्तम संस्कार दिए जाते हैं, माता के द्वारा उत्तम संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वह संतान अपने आप को सौभाग्यशाली मानी जिसको उत्तम धार्मिक विदुषी माता प्राप्त होती, श्रेष्ठ संस्कार को देने वाला पिता प्राप्त होता है, वह संतान बड़ी भाग्यशाली है। इसी भाग्यशाली संतान का यही कर्तव्य है कि अपने जीवन में अपने पूर्वजों को याद करें। याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते, जिस प्रकार की उनकी बुद्धि थी, भावनाएं थी, उनके अंदर जो आचरण था, उस आचरण को, उनके गुणों को धारण करना, यही वास्तव में उनको याद करना है। वह प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने विद्यमान है, तब तक हम उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उनके पश्चात भी उनकी बताई बातें सदैव हमारे साथ रहती है। हम जीवन में शतायु को प्राप्त करें, दीर्घायु को प्राप्त करें, जीवन में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें, लेकिन जब भी माता पिता की याद होती है तो हम उनके सामने बच्चे होते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो ये परिवार संस्कारों से युक्त है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनको आर्य संस्कार प्राप्त हुए, वैदिक संस्कार प्राप्त हुए हैं। परमात्मा इस परिवार में सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, परिवार की पीढ़ी आगे बढ़े और अपने जीवन में बड़ों के गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़े। जैसे अग्नि देवता आहुतियों को प्राप्त करके ऊंचे उठ रहे हैं, वैसे ही अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए आगे बढ़े। ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सभी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी यही याचना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आइए इसी पवित्र भावनाओं को लेकर कुछ विशेष मंत्रों से यजमानों के लिए, सभी के लिए मंगल कामना करते हुए इन मंत्रों से आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबको सात्विक बुद्धि देना, मेधा बुद्धि देना। इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय, इस पद को हम समझ सके। असत्य को छोड़ के सत्य को धारण करें, अविद्या को छोड़ करके विद्यावान हो। परमात्मा ऐसी सात्विक बुद्धि, मेधा बुद्धि हमें देना, जिस बुद्धि की याचना हमारे ऋषि मुनि प्रतिदिन करते थे, और हम भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए संकल्प के साथ उसी बुद्धि की याचना करते थे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे खरबूजा रूपी फल अपनी सुगंध के द्वारा सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही श्रेष्ठ गुणों के कारण, श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमारे जीवन से भी सुगंधि फैले और हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ कर्मों की सुगंध हमारे जीवन में भी प्राप्त हो। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानिं विजानात् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसां मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकान् स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जो भी इस लोक में जीवन को जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं है, उनका हम मेहनत से, परिश्रम से संग्रह करें। इस जीवन को हम सुखमय बनाए और अपने कर्मों के द्वारा भावी जीवन को भी सुखमय बना सके।
ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पति देवान्यज्ञे नमोदय आयु प्राणं प्रयां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय स्वाहा। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। कि प्रतिदिन अपने पूर्वजों का स्मरण करते, उनको नमन करते, उनके आशीर्वाद को लेते हैं, वो अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, उसकी आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, सभी प्रकार के सुखों से वह संपन्न रहता है, सदैव आनंद को प्राप्त होता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुवतीं वाचं वदतु शान्तिमां स्वाहा। ओम मा भ्राता भ्रातनं दीक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया स्वाहा। ओम समानि पप्रासावो अन्नभाग समाने उक्त्रीसवो नैयग्नि सम्यञ्चो अग्निं सपर्यतारा नाभिविवाहितः स्वाहा। हे परम दयालु परमात्मा, इस परिवार के सभी सदस्य आपकी शरण में आकर प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं। हे परमात्मा, हम सभी को सद्बुद्धि दीजिए, हम सभी के जीवन में परस्पर प्रेम हो, सद्भावना बढ़े, हम सभी मिलकर के बिना द्वेष के प्रेम से मिलजुल कर रहे। माता पिता पूर्वजों के तथा बड़ों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में हम उन्नति को प्राप्त हो, कुल परंपरा का पालन करें। इस वैदिक कुटुंब के सभी लोग प्रति ममता और करुणा रखें तथा छोटे सदस्य विनयी बने, नम्र और आज्ञाकारी बने। परमात्मा, हमारी वाणी में मधुरता हो, सत्यता हो, हम मधुर वाणी को बोलने वाले बने। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। Now I request you all, please come and offer your oblation in Agni. सभी लोगों से निवेदन है, दो दो तीन तीन के क्रम से आए, आप तो बैठे रहेंगे, बाकी सभी आकर के इस परिवार के लिए मंगल कामना करेंगे, अपने लिए, सभी संसार के श्रेष्ठ जनों के लिए कामना करते हुए एक एक आहुति अवश्य में अग्नि देवता में स्वाहाकार के साथ समर्पण की भावना के साथ आहुत करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप यजमान परिवार चम्मच सामग्री रख दीजिए और हाथ जोड़िए एक बार। आप भी संजय जी और हाथ जोड़िए, होल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। बाकी सभी जन अपने दोनों हाथ इस परिवार की ओर कर देंगे, इनके लिए मंगल कामना करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधिनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदा शता। सभी ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बोलने की आहुति केवल की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाये दन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम। सृष्टि की आहुति। ओम याजस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्युमोनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सोतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्री सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते दन्नमम। ओम स्वाहा इदं प्रजापते दन्नमम। सामग्री ओम सर्वं वै पूर्णः स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णः स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना सभी मिलकर के बोलेंगे और इस यज्ञ के अंदर हमने किस मनोकामनाओं को परमात्मा के समक्ष रखा और उस ईश्वर के चरणों में क्या निवेदन किया, इसका एक छोटा सा प्रारूप यज्ञ प्रार्थना करें।
से करे अश्वमेधा जप संसार यज्ञ से नर नारी हवन सब पर प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण हे ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देवे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे नाथ सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी
सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको को करता। नारायण प्रभु आप हो, जगत के पालनहार, दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी, मेरे भगवन पूरी हो। Now we will do Purin's prayer. Sit properly and close your eyes. Take one deep breath. Inhale slowly and exhale slowly. परम पिता परमेश्वर से याचना करें, प्रेयर करें, सभी के वेलबींग के लिए, सभी की हेल्थ के लिए, कि सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसी कामना के साथ आइए हम प्रार्थना को आरंभ करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः।
तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परम पावन परमेश्वर प्रभु, आप सत चित आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि के कर्ता हर्ता, हे परमपिता परमेश्वर, आप अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाती, प्राणी मात्र की जीव मात्र की संपूर्ण श्रेष्ठ मनोकामनाओं को आप ही तो प्रतिक्षण पूर्ण कर दे। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति। हे परमपिता परमेश्वर, हम लोगों में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास, हम आपकी अमृतमय गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शूद्र भावनाओं से पूछे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हमसे दूर कर दे। हे परम पावन प्रभु, हम लोगों में तो सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, जैसे कि क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल। हे परम पावन प्रभु, हम सभी आपके पुत्र है, पुत्रियां है, बालक है, बालिका है। आपके चरणों में आते ही निवेदन करते ही प्रार्थना करते, क्योंकि आप ही तो केवल सुखों के दाता हो, दुखों के हरता। इसलिए आपके चरणों में ही हमारी याचना। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी श्रेष्ठ जन भद्र की कामना को लेकर आपसे निवेदन करते प्रार्थना करते हैं कि सभी श्रेष्ठ जनों के परिवारों में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। परिवार के सभी छोटे बड़े लोग सदा हंसते खेलते रहे, आनंद से हो। हे परमात्मा, आपकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे। पूर्वजों के आशीर्वाद से उनके दिए संस्कारों को धारण करते हुए अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त। जिस प्रकार ये भौतिक अग्नि देवता हमारी श्रेष्ठ आहुतियों को धारण करते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त हो रही थी, वैसे हम भी अपने जीवन में कुर्वन्निवे कर्माणि जीविशिक्षतम समाह की भावना को लेकर श्रेष्ठ कर्म करते हुए शतायु से अधिक आयु को प्राप्त करें। परमात्मा श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो, श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले हो। इसलिए प्रभु, हमें अपने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को परे करने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जो केवल आप दे सकते हैं। इसलिए आपके चरणों में हमारी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है, याचना है। हे प्रभु, हमारी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को, याचनाओं को आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें और हम सबका कल्याण करें, कल्याण करें, कल्याण। ओम शांति शांति शांति। आशीर्वाद के लिए यजमान परिवार दोनों हाथों को जोड़ ले। Hold your hands for blessings. आप सभी अपना सीधा हाथ ऊपर करते हुए यजमानों के लिए प्रार्थना करें। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सबलाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम
शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम आपो हिष्ठा भयो भुवस्वान ऊर्जे ददातन बहिर्नाय चक्षसे। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने में सम्मिलित होने के लिए। अब आगे का कार्यक्रम संचालन के द्वारा। Namaste, everyone. Namaste, Ji. Welcome to our weekly services this Sunday. So, first of all, I'd like to thank Dr. Ram, Dadaji, Rabina, Sanjay, Gavarti, Sanjay Dadaji, and Rabina for being the Yajman, for sponsoring the Sunday services. I can't wait to go over to the other building and have all the tasty food that they made us as well. The second group of people I'd like to thank is all of you guys for coming here on this rainy Sunday morning. We were driving over here and I was with my grandmother and she said it's raining. I don't know how many people there are going to be at the temple. And we came here and saw all of these cars. So thank you so much everyone for showing up, even when it seemed a little bit not as likely. So officially we're celebrating Father's Day next Sunday, right? However, I think we can give some acknowledgement to the fathers today as well. I mean, there's no harm in having 2 days for fathers, right? I mean, they have to deal with children, so 1 day for that, and 1 day for having to deal with the mothers as well. Anyway, so before I say anything else, let's first move on to our next program. We will have melodious bhajans, one by Dr. Gulati ji first. So Dr. Gulati ji. आचार्य जी वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं आजकल मंडे को। हम उच्चारण करते हैं जय श्री राम। श्री राम हम क्यों उनका चिंतन क्यों करते हैं, उनका भजन क्यों गाते हैं? सिर्फ गाने के लिए नहीं, उन्होंने जो शिक्षा दी इस संसार को, उसको हम और आजकल के युग में इन प्रेजेंट वर्ल्ड वी नीड मोर कर्मास, मोर थिंग्स व्हाट हैव Shri Ram taught, what he followed. I quote the words of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda says, Shri Ram, the embodiment of truth, of morality, the ideal son, the ideal husband, and above all, ideal king. He is a symbol of victory of right over evil. He characterizes how the man should fulfill his moral commitments and should strictly follow his limits so that social order can be maintained. It is precisely due to this fact he is known as Maryada Purushottam, or man of limits. So we remember Jai Shri Ram, we say Jai Shri Ram when I served in army. And in the army, when people meet with the soldiers, with everyone, everybody greets with Jai Shri Ram. So this bhajan is what I'm going to sing is we are going to enchant
Shri Ram. So I will speak few lines, 2-3 lines, which everybody can chant, and doesn't mean that we are saying Shri Ram bhajan, but we learn, we remember Shri Ram, so that what Shri Ram we learned from his life, what we learned from Valmiki Ramayana, what we learned from Ramayana, we put into action in our family, in social life and public life, and improve our personal success and personal life with the actions what Shri Ram taught. So I will say 2-3 lines which you can repeat after. Bolo Ram, Jai Jai Ram, Bolo Ram. Bolo Ram, Jai Jai Ram, Bolo Ram. Bolo Ram, Jai Jai Ram, Bolo Ram. Bolo Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम। बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम। बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। पतित तपावन सरस सुहावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जगा कर जीवन भाग्य जगा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले पाया। राम नाम से
जीवन भाग्य लगा ले, मन में राम जला ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। जीवन सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम का ध्यान करके उनकी शिक्षा को कर्म बना ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। So much, Dr. Gulati, for that melodious present. And thank you, of course, for the unexpected words of wisdom that came before. For our next present, let's have Rishabh. You can repeat this bhajan after me as well if you want. बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा, तू सकल संसार से। वैर द्वेष को मिटा, तू सकल संसार से। नाम का सुमिरन करें मिल के सारे प्यार से। नाम का सुमिरन करें मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव ना हो जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। मेरे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। मेरे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सब मर्जों की तू ही दवा,
सा चुन चुन काटे नफरत के प्यार मन के फूल खिला जो लिया सुखों से तुम मेरे प्रभु भर भी लो जो लिया सुखों से तुम मेरे प्रभु भर भी लो पर मुझे मेरे प्रभु सब्र और संतोष दो पर मुझे मेरे प्रभु सब्र और संतोष दो हर पल मांगूं यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन काटे नफरत के प्यार मन के फूल खिला बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा धन्यवाद Thank you, Vishnuji, for that melodious bhajan as well. The gist of the bhajan in English was basically we were asking God to give us happiness, to spread peace and love in the world, and to give us and everyone else mental balance, satisfaction, patience, etc. For our next program, I'd like to invite Ruchita to recite a shlok. नमस्ते जी, आज मैं आप सबके समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ है कि सभी कार्य उद्यमेन अर्थात मेहनत व परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। किसी भी कार्य को हम मेहनत से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में स्वयं ही मृग प्रवेश नहीं करता, उसे मृग को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। All tasks are accomplished by taking actions, not just by dreaming or thinking about it. Just like a deer never enters the mouth of a lion by its own. धन्यवाद। Can we have another round of applause? So while we're thinking about how amazing that recitation was, let's talk about some programs for our children that we offer here at Temple, right? The first thing is we have Vedic Sanskrit School. It runs with the school semester usually every Sunday. And in that school, we offer classes such as Vedic values, Hindi, Vedic math, there's music, yoga, mantras, everything a child could need to grow holistically, to grow mentally. And then for physical growth, we have Kids Play Hour every week, Thursday and Friday, 6:30 to 7:30 p.m. So two things, right? VSS and Kids Play Hour. For Kids Play Hour, please contact Viratji. And for VSS, you can contact Miniji or Swastiji, Vishnuji, anyone. Now, for the next program, I'd like to invite Ananya Adarji for the English speech this week. And the topic of that speech is going to be a continuation of who can control their minds. Namaste everyone. As Parishvi said, this is in continuation with what I talked about in the last
in my last talk, who can control their minds. In that mantra, just to sum that up quickly, and for those who were not present in the present last time, we understood this point, who all can control their mind with the help of a mantra. That was from the Yajurved, and that was the second mantra from the so-called night prayer mantras. Yena karmanya paso manishinaha yajje granmanti vidatheshu dhiraha. So therein we discuss about the three virtues which we all should incline to, which we all should aspire for. The first was that one should be apasaha. That means the people who do not violate laws, who abide by the rules and regulations, they are able to take charge of their mind. Second was the people who are dhira, people who keep patience, who are able to contain their thoughts, who do not outburst for their emotions, who are good listeners, who are able to hold back their strong impulses and compulsions. They are able to take control of their minds. The third quality was manishi, the people who know their minds, who knows the propensities and dispositions and the nature of the mind. The more and more we understand the nature of the mind, the better we are able to control it. It is also said to be a mighty instrument. It's like a very powerful vehicle. The mighty the vehicle is, the powerful, the more influential the vehicle is, there are more chances of its meeting an accident. That's where its importance lies, that we need to understand its power, its nature, how it stores data. It is the coordinator of all of our senses, and how it coordinates all of our action. To use it favorably, to use it to our favor, we need to understand it more and more. And all these set of mantras describe about the qualities, the various qualities of mind. Now, moving forward, people who are inclined to imbibe these virtues of keeping patience, of understanding its nature, and the people who are able to go along well with it. Now, where to apply these mind into? Where to direct this mind into? What type of action should be done? Where this mind be used to make our life blissful and to take control of the mind. So this very same mantra says, Yajna Vidatheshu Karmani Kridvanti. So what type of karma, what type of actions should be done by using this mind? So it says Yajna and Vidatha. We should direct our mind into the Yajna acts, into the noble acts, as well as into the acts which are said to be Vidatha. So first we see what Yajna is. I will not go into the technicality of the Yajna because we all know what Yajna is. It is basically the noble acts, the noble deeds, which are the prescribed noble duties and actions which we should do on a daily basis. They are said to be Yajna. So any action which is done voluntarily, which is done keeping in mind the benefits of others, not being self-centered, same actions becomes Yajna. If a student studies diligently, he is doing Yajna. If a professional is doing his job sincerely and without focusing on the fruits, without his much focus on what I'll get in return if we do something, then that becomes a Yajna. Now, how doing Yajna helps us to take control of our mind? Let's see that. Firstly, whenever we do any act with devotion, with dedication, with commitment, that becomes the source of the purification of the mind.
when we do those actions without focusing much on the fruits, then our consciousness rises. That becomes the reason for the elevation of the soul. Second aspect of doing yajna is, as we all know that our sages have prescribed these 5 daily noble duties: Pitri yajna, Dev yajna, Brahm yajna, all those yajna. So they have been prescribed for us to do on a daily basis. So what happens? Okay, let me make it more clear with the help of an example. For example, let's take the example of Dev Yajna, as they have prescribed us to do it on a daily basis. So I'll give you 2 options. So you have to choose one. Option 1 is that you need to do this Havan, this Dev Yajna every day. When I say every day, so exceptions are always there. So let's take at least 5 days a week that we are abiding by it, that we will do it every day. So it will take approximately at the maximum 30 minutes. We'll do all the setup and we do the yajna and then winding it up and all that stuff. So spending 30 minutes every day, getting up at a certain time, and then making the necessary arrangements and making yourself ready to do it. And the other option is that you do this yajna, maybe you become a part of this Mahayajna and donate with your yearly donation of say $1,000, $2,000, depending upon what your capacity is. So the option 2 is that you do it for a certain reason, for a certain, you do it occasionally, right? Maybe for on your birthdays, maybe on your anniversaries, or maybe on for any big reason, or just without any reason. You are just organizing it on a yearly basis. So expenditure and including your donation, everything, say it comes out to be $2,000, $2,500, $1,500, it can be any amount. And if you are doing it on a daily basis, it will take your 30 minutes every day. And I think the average expenditure would be again around, it should not be more than $2,000 according to my calculations. This is a one set of example. On the same lines, let's take another set of examples. You have to get up every day at a specific time, maybe 6, 6:30, or maybe 7, as per your convenience, and you do meditation every day. Again, as I said, at least 5 days a week. Or you just go and join a meditation camp, maybe a 7 days camp, or maybe 3 days of camp twice a year, and you spend your whole day there. Maybe you are spending 12 days or 12 hours or 14 hours in a certain day on meditation, on learning, and on practicing all that stuff. So we can take n number of examples. So on one side, you have to do it on a regular basis. On the other side, you are doing it with the same devotion, but on a large scale, and time can be more or less similar. Money can be more or less similar. So what would you go for? Option 1 or option 2? Option 1 is doing it on regular basis. Option 2 is doing it as a big event, occasion. Every day. Okay. So that's what I wanted to listen, and that's where the significance of yajna lies. That's where the purification of mind comes into the picture. That, as I said, your expenditure and your time can be similar, but when we do these virtuous acts, these virtuous serving parents, serving our scholars, doing Brahm Yajna, doing meditation every day, working out, exercising, doing exercise every day, keeping yourself, your body, your mind clean. When we do it on a regular basis, when we do it every day, then it helps to discipline our minds. Then it helps to regularize our minds. It helps to streamline our thoughts. So that's what this mantra implies, that when we keep on doing these virtuous acts, when we keep on doing these yajnas on a daily basis, it helps to take control of the mind. It helps to take charge of the mind. And another aspect of doing yajna is that whatever we offer in this havan,
it becomes multifold. The samagri we put into it, the ghee we put into it, that when it becomes subtle and when it enters into the atmosphere, it purifies, it cleans the atmosphere, and it benefits to hundreds of people. Similarly, when I apply my mind into the noble acts, it is basically pointing to not the material yajna, but it is pointing to tapa yajna. In Gita also it says, Dravya yajna, tapo yajna, yoga yajna tatha pare, swadhyaya jnana yajnascha, yatayah sanchit vrataha. So first level of yajna is doing the material yajna, wherein we donate. We donate any material aspect. It can be in the form of havan, it can be in the form of helping or donating or helping out the people who are less privileged. The second aspect, the higher level of aspect is tapo yajna, wherein we offer the austerities, wherein we keep other people's comfort in front of us, wherein we are ready to bear the dualities of life just for the sake of others. So that is the higher level of yajna. So when we keep on doing that, that also helps us to streamline our thoughts. That also helps us to control our mind. So one set of acts is yajna, second is the vidatha. And secondly, the people who want to take control of their mind, they should put their mind into those kinds of acts which are long-term projects, which are long-term kind of research work, wherein output is not immediate. For example, if somebody invests in some large and complex business, so therein they are helping out the society and they're coming out with a product which is helpful for the society. So the two conditions are, first is that it wherein people put their creative minds, put their cognitive mind into something to bring out a product, to bring out a service which is useful for the society. I mean, second aspect is that it should be useful, and second, the first condition was that it is done on a long-term basis. For example, during COVID, the people who have invented its treatment, who came out with the vaccination, so they spent months on it. Similarly, it can be in the field of technology, it can be in the field of software, it can be in the field of aerology, hydrology, any field you talk about, when you consistently put your efforts, continuously apply your mind into something, then that also helps to take control of our minds. And when the last aspect of doing this yajna is, then I'll end my talk, that we used to keep on saying कि मेरा मन नहीं लगता. I'm not able to do I'm not able to focus my mind, or I'm not able to settle my mind, maybe into studying something, maybe into meditation, or maybe into anything we talk about. But the reality is, the very first mantra of this set, when it says Daivam tadu suptasya tathai vaiti, that mantra says that this mind is my Daivam. Therein, they have addressed we the soul as Dev. We are the deities, and this mind acts as my servant or acts as my assistant. It will never happen that it is agreeable, that it is wavering, it is turbulent, it is obstinate. But with practice, we can direct it into the right direction. So when I say कि मेरा मन नहीं लगता, my question is, when I direct my mind to watch TV for hours, then when the next day comes, it triggers me that now it is the time to watch TV. When I direct my mind to sit idle, it directs me to there. When I direct my mind to speak the truth, it takes me there. But when did I really want it to direct into a specific direction? So it all depends upon me. I am the conscious power. So as in the beginning, I said that we need to understand the nature of the mind, that it is inert in nature. It is unconscious in nature. Wherever, in whatever direction I apply my mind into, it will definitely take me there. It just needs a strong resolution. And the more we do this yajna, the more we apply our mind into Vidatha long-term projects, the better we are able to take charge of that. Thank you. You
Ananya on that speech of how yajna, doing virtuous actions and long-term projects, can help focus our mind, can help clean our mind, and help us control our mind and streamline our thoughts. The speech was simple, organized, well articulated, and of course based on scripture. If you are a woman and you'd like to hear more of Ananyaji and her simple, organized, well articulated thoughts, there is a women's Vedic study circle every first and third Saturday of the month from 4 to 5 p.m. that you guys can come to and listen to more of Ananyaji. Our next program is going to be, of course, our speech by Acharya Munkumarti. The speech topic will be on sanskar. Namaste to all. After today's beautiful yajna, we all enjoyed the melodious bhajans, one by Dr. Gulati ji about Bhagwan Ram, and second by Vishud Arya ji. After that, we listened one meaningful slok by Ruchita, and English speech and useful and meaningful speech by Aranya Arya ji. Now let us all do some discussion on today's topic. Before that, we will chant once Gayatri Mantra together. For that, we will close our eyes gently and sit properly. Om Bhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Today we will discuss about Vedaram Sanskar. We know the Vedaram Sanskar is 11 Sanskar out of the 16 Sanskaras. The word Vedaram is made of two words. One is Ved and second is Aram. We know very well, Ved means knowledge, Jnan, and Aram means to begin. It means to begin studies. Boys and girls now go to school to receive education. In Vedic philosophy, the education of a child has such an important place that there are 16 sanskaras formulated to uplift his or her life. The Vedic rishis state that the three factors have an effect on the child, and it is the responsibility of the education system to care of them. First is effect of last lives. Second is quality acquired from parents. And third is the effect of the environment in the present life. The education of child can be said to be continuity of the sacraments for the future development of child. The Vedic philosophers has given consideration to the 5 factors. One is environment, second is student, third is teacher, fourth is subject of study, and 5 is achieving the goals of life. Now we will discuss this topic in details in Hindi. हमारे ऋषियों ने वेदांत संस्कार के अंदर बहुत सुंदर रूप से मनोविज्ञान को समझ करके इस संस्कार का निर्माण किया. हमारे जितने भी वैदिक शिक्षा के शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री जिनको कहा जाता है, जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह जान लिया कि जो बालक जन्म लेता है तो साथ में अपने पूर्व जन्म के कुछ संस्कार लेकर के आता है. दूसरा है उसको जिस घर में जन्म लेता है, जिस माता पिता में, जिस परिवार में जन्म लेता है, वहां के उन परिवार के माता पिता के संस्कार भी उसके साथ जुड़ जाते हैं. वह श्रेष्ठ भी हो सकते हैं, अश्रेष्ठ भी हो सकते हैं. तीसरा, पर्यावरण के द्वारा पड़ने वाले इस जन्म के संस्कार, जिस वातावरण में, जिस परिवेश में वह रहता है, उसका बहुत बड़ा योगदान उसके जीवन के निर्माण में होता है. इसलिए हमारे वैदिक संस्कार शास्त्रियों ने विचार किया कि सबसे पहले बालक के
शिशु के, एक श्रेष्ठ मनुष्य के निर्माण में पर्यावरण, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। अब सबसे पहले पर्यावरण किस प्रकार का है? आज के समय में, वर्तमान समय में हम बच्चे को देखते हैं कि इस वातावरण में रखते हैं कि स्कूल की एजुकेशन तो अच्छी है ही, लेकिन साथ में उसका और भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। कोई म्यूजिक की क्लास लगाता है, कोई उसको ताइक्वांडो की क्लास लगाता है, कोई जूडो कराटे की लगाता है, कोई स्विमिंग की लगाता है। तो ये सारा क्योंकि उसका संपूर्ण विकास हो सके, और उसी का प्रयोजन लेकर हम रविवार ये जो हमारा VSS स्कूल है, वैदिक संस्कृति स्कूल, उसके अंदर बच्चों को लाते हैं कि वहां पर वो कुछ अच्छी चीजों को सीखेंगे। लेकिन हमारे जो शिक्षा शास्त्री थे, हमारे ऋषि थे, ये बहुत बड़े मनोविज्ञान को जानने वाले थे। तो उन्होंने इसीलिए गुरुकुलों की स्थापना की, और गुरुकुलों की स्थापना करके कहा कि लड़कों के लिए अगर परिवेश का गुरुकुल हो, किस स्थान पर हो, कैसा हो, सत्यार प्रकाश में आप इसको अवश्य पढ़ेंगे शिक्षा व्यवस्था के अंदर। और लड़कियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो, उनको सिखाने वाले कौन हो, किस प्रकार का हो, ये बहुत लॉजिक के साथ और एक सिस्टम के साथ उन्होंने उस बात को समझाया। सबसे पहले हम चर्चा करें, वातावरण के अंदर आता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण मतलब जो हमारा नेचर है, प्रकृति हमारे आसपास है। आज हम देखते हैं कि जो विश्वविद्यालय है या कॉलेज है, स्कूल है, वो शहरों के बीच में है, बीचों बीच में है, या कह सकते हैं उस पब्लिक के भीड़ भड़के के बीच में हमें स्कूल मिलती है। अमेरिकन सिस्टम थोड़ा सा ठीक है कि स्कूल बड़े बड़े होते हैं, यहाँ के घर खुले खुले होते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में देखेंगे कि क्राउड के बीच में, फैक्ट्रियों के बीच में, शोर शराबे के बीच में, हाईवे के किनारे, रोड के सब पर गाड़ियां चल रही, वहां पर स्कूल निर्माण किए गए। तो वहां पर स्कूल निर्माण करने का, और हमारे ऋषियों ने कहा होना चाहिए गुरुकुल, उपवरी गिरी नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत, कि हमारे यहाँ अगर विप्र अर्थात विद्वान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो उसको प्रकृति के साथ जोड़ दो। इसलिए कंदराओं के अर्थात पर्वतों के किनारे, नदी के किनारे, पर्वतों की इस तरह से वातावरण है कि गुरुकुल वहीं पर हमें मिलते। और जितने गुरुकुल हमारे बने वो भी नदी के किनारे, पर्वतों के किनारे इस प्रकार से बने गए कि उसका प्रकृति के साथ जुड़ाव हो जाए। हम देखते हैं, अभी राम की चर्चा हो रही थी, भगवान श्री राम का अपना जीवन देखेंगे तो उन्होंने वशिष्ठ के आश्रम में अपनी विद्या का ग्रहण किया, गुरुकुल में जाकर के। क्या उनके पिता ऐसे नहीं थे कि अपने घर पर ही शिक्षा दे सके? नहीं, उनके लिए क्योंकि घर में एक अलग माहौल है, घर के अंदर एक ऐश्वर्य है, सभी प्रकार की सुख सुविधा है, राजा के पुत्र है, तो लेकिन कहा इसका सर्वांगीण विकास करना है तो इसको गुरु का सानिध्य मिलेगा, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए गुरुकुल में डाला जाता था। आप जानते हैं वशिष्ठ के आश्रम में, बाद में विश्वामित्र जी के साथ भी उन्होंने थोड़ा समय स्पेंड किया अपने जीवन का, तो उन्होंने और विद्याएं ग्रहण की। और दूसरे हमारे महापुरुष थे भगवान श्री कृष्ण, आप जानते हैं उनके किस गुरुकुल में, किस गुरु के सानिध्य में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की? आप जानते हैं बच्चे? सांदीपनी, बिल्कुल सही है, कि जिन्होंने सुदर्शन चक्र, उनके द्वारा भगवान कृष्ण के व्यवहार को इतना उत्तम माना कि अपने सुदर्शन चक्र उन्होंने, गुरु सांदीपनी जी ने अपने शिष्य कृष्ण को, जब दीक्षांत समारोह होता है, स्नातक होता है, तब वह सुदर्शन चक्र उनको एक गिफ्ट के रूप में दिया था, और उसकी चलाने की विधि क्या है, क्या विधान है, ये सब कुछ विद्या सिखाई। क्योंकि जो विद्या है वो श्रेष्ठ शिष्य के पास, संतान के पास जानी चाहिए, ऐसी गुरु की इच्छा होती थी कि जिसका उपयोग समाज के लिए, हित के लिए हो सके, कहीं भी कोई अहित उसका न कर सके। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे शिष्य जिन्होंने विद्याएं ग्रहण की, लेकिन बाद में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो वो भ्रष्ट होने के कारण उन्होंने समाज की हानि शुरू कर दी। तो वही गुरु ने दूसरे शिष्य को कहा कि जाओ उसका विनाश कर दो, अर्थात उसको संपूर्ण कर दो, क्योंकि उसने जो विद्या ली है वो सही उपयोग उसका नहीं ले पा रहा। तो पर्यावरण से जुड़ने के लिए हमारे कहा कि हमारे जितने गुरुकुल होते थे उसको पर्यावरण, नदी के किनारे, जंगल में, सब कुछ, उसको सारी शिक्षाएं वहां पर दी जाती थी, चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे सामान्य कोई परिवार का पुत्र हो। जैसे सुदामा और कृष्ण का उदाहरण हम देते कि सुदामा एक सामान्य गरीब परिवार से था और कृष्ण एक ऐसे राजा के परिवार से आते थे, लेकिन साथ में ही शिक्षा का वहां पर उन्हें ग्रहण करने का समान अधिकार प्राप्त था, क्योंकि उस व्यक्ति का अपना जीवन है, उसको सभी प्रकार के चीजों को सामना करना आना चाहिए। चाहे एक तरह की परिस्थिति जीवन में नहीं रहती, अप डाउन जीवन में लगे रहते हैं, तो हर परिस्थिति में अपने आप को संभालने के लिए उसको तैयार करना ये गुरु का जिम्मेदारी थी, और गुरुकुल के वातावरण में उस जिम्मेदारी को वह निभाता था। अब आते हैं मानसिक पर्यावरण।
मनोविज्ञान को समझते, भौतिक पर्यावरण तो चाहिए, ये सब कुछ आवश्यकता, इसीलिए उन्होंने उन गुरुकुल की स्थापना वहां की। और आज के स्कूल जो शहर के बीच में है, उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी होता है कि शुद्ध वायु नहीं मिलती, उतना उनको क्षेत्र नहीं मिल पाता कि उसका सर्वांगीण विकास हो। गुरुकुल में रह रहा है तो नदी में नहाने जा रहा है तो स्विमिंग लगाने की जरूरत नहीं है, जंगल में संविदा लेने जा रहा है, फल मांगने जा रहा है, तो उसको सारी अपनी आजीविका कैसे चलानी है, जीवन के लिए अपने आवश्यक के लिए भोजन कैसे प्राप्त करना है, भिक्षा की वृत्ति, ये सारे जो उस गुरुकुल के सिस्टम थे उसके विकास के लिए थे। उसको अलग से कोई एजुकेशन देने की जरूरत नहीं थी कि घर आकर के उसके माता पिता उसको अलग से कुछ ट्यूशन लगा दे। ये उसका भौतिक पर्यावरण का विकास है। और मानसिक कहा गया है कि उसके अंदर एक अलग भावना पनपती है। जब घर में बच्चा रहता है तो केवल जानता है कि मेरे माता पिता भाई बंधु 2-4 लोगों में ही वो अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेता है। लेकिन वो जब बृहद परिवार में जाता है, गुरुकुल के अंदर जाता है, तो वहां तो एक नहीं है, दो नहीं है। मेरा जो एमएड का सब्जेक्ट था कि बच्चों का विकास में कहाँ अवरुद्ध होता है, तो कहा जो सब बहुत छोटे परिवार में रहते हैं या जिनको बड़े परिवार में रहने की आदत नहीं है, वो बच्चे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। वो उनके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ बाथरूम शेयर नहीं कर सकते, अपनी कोई भी चीज उनको शेयर करने में बड़ी दिक्कत होती है। उनको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको एक उसी वातावरण में रखा गया, एक छोटा सा वातावरण, छोटा सा उसका मनोविज्ञान समझ करके कि उसका मानसिक पर्यावरण उतना है कि मेरा परिवार, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा 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 आता है। लेकिन जब गुरुकुल में जाता है तो वह एक विद्यार्थी नहीं होता है, हजारों विद्यार्थी होते हैं, गुरु का परिवार होता है। तो वहां पर उसका एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रेरणा मिलती है कि कैसे बहुत लोगों के साथ भी रह करके हम अपने जीवन को व्यवस्थित चला सकते। इसका मानसिक विकास भी वहां पर होता है, उसके विचारों में एक उदारता आती है। वहां पर गुरुकुल में बांट करके खाना, प्रतिदिन ड्यूटी लगती है कि आपको बांटना है, भोजन बनाना है, ये भी सीखता है। और भोजन को बताया जाता है केवलागो भौति केवलादि, अकेले खाने वाला पाप खाता है, तो उसको भावना है कि बनाना भी है, सीखना भी है और डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। और भिक्षा की परंपरा में आप देखेंगे वेदांत संस्कार में भिक्षा की भी एक विधि होती है कि वहां पर जाकर के बालक क्या है, अपने वस्त्रों में जाकर के भौति भिक्षा दे की याचना करता है। जो कुछ उसको प्राप्त होता है वो अपने पास नहीं रखता है, वो उस गुरु को अर्पण कर देता है। और अर्पण करने के बाद गुरु उस चीज को ले लेता है, उसमें से थोड़ा उसके लिए जो आवश्यक है वो देता है, बाकी अन्यों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है या गुरुकुल की व्यवस्था में उसको रखने के लिए कहता है। ये उसका मानसिक विकास हो रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें उसको बहुत बड़ा एक विस्तृत बनाता है। और वसुदैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर पनपने लगती है कि मैं सेल्फ के लिए नहीं, मुझे औरों के लिए भी जीना है। ये मेरा बृहद परिवार है, इसमें ये सारे लोग मेरे हैं, ये सभी मेरे सहोदर है, ये मेरे भ्राता है, ये मेरे भाई है। ये भाई की परिकल्पना वहां पर सिद्ध होती है कि वह अपने परिवार को बृहद बना लेता है, अपने रिश्ते नातों को बृहद बना लेता है, अपने मित्रों का एक समूह बना लेता है, जिसके कारण उसका मानसिक पर्यावरण जो है वो डेवलप होना वहां पर शुरू होता है। तीसरा, सामाजिक पर्यावरण की समानता की भावना आती है, क्योंकि आचार्य केवल एक शिष्य को विद्या नहीं देता है, वहां पर वो सारे शिष्यों को समान मानता है कि ये भी शिष्य मेरा है, ये भी शिष्य मेरा है, और सबको एक समान ट्रीट करता है। या राजा का पुत्र है तो ऐसा नहीं कि आचार्य कह दे कि भैया इसको अलग से ट्रीटमेंट दो, इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दो, इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दो, इसको सामान्य मध्यम ट्रीटमेंट दो, इसको ऐसा दो। नहीं, गुरु के लिए तो सारे शिष्य एक बराबर होता है। और जहां पर वो एक समानता की भावना को सीखता है कि सारे वहां पर समान है, कोई किस स्कूल का हो, किसका परिप्रेक्ष्य से हो, नहीं, यहाँ पर तो हम सभी समान है। जो उसकी सहना वहतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावे, जो प्रार्थना है कि सबको समानता की भावना को लेकर के चलता है, तो उस बच्चे का वहां पर सर्वांगीण विकास है। और वो सर्वांगीण विकास वहां पर हमें उस गुरुकुल में मिलता है। आज जो शब्द स्कूल है, उस स्कूल शब्द कहीं ना कहीं गुरुकुल के लास्ट में ना कुल, उस स्कूल से ही लिया गया होगा, स्कूल जो उसका एक परिपाटी चली। लेकिन आज हमें उसके विकास के लिए बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट भी चलाने पड़ते हैं, अन्य गतिविधि भी चलानी पड़ती है। माता पिता को 24 घंटे सोचना होता है कि इसको और क्या सिखा दे कि इसका कोई पिछड़ापन न रहे, या अन्य बच्चों से कोई पीछे ना रह जाए। बड़ी बड़ी मन के अंदर एक भावनाएं आती है, उसके लिए रात दिन लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, पर अपने पैसों को वहां पर दे करके कहते कि मेरे बच्चे को ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो। और बच्चा भी कहता है कि मेरे पीछे पड़े, सुबह से शाम तक मेरी रेल बना दी। उसको लगता है कि कोई बोझ ना है। लेकिन गुरुकुलीय परंपरा में स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन की दिनचर्या, जब संविदा लाना, यज्ञ करना है तो हर शिष्य की ड्यूटी लगती, जाओ जंगल से संविदा लाओ।
जब भिक्षा मांगना है तो एक ही व्यक्ति नहीं मांगने जाता, उसको बार बार हर व्यक्ति को उसके अंदर एक उदारता की भावना आए, एक उसकी नम्रता की भावना उसके अंदर आए। भवती भिक्षाम देही, आज भीख मांगना शब्द गलत अर्थ में, लेकिन भिक्षा शब्द का बहुत बड़ा अपना महत्व था। इस संस्कार बहुत बड़ा है, आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको आने वाले सप्ताह में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इतना ही समय को देखते अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरे शब्दों को सुना, आपका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Acharya, for that simple and, of course, I think timely lecture as well. A little bit of translation of what I got. He was talking about the importance of the environment in a child's development, and specifically the school environment, where he said that, so he gave a shout out to VSS, first of all, Vedic Specialty School. Continuing that shout out, we do have admissions open for 2023-2024. If you're interested, please do contact Sunandaji or Miliji. I don't think they're here, but whenever you see them over there. Acharya also talked about how in a school environment, in a Gurukul environment, children get exposed to a lot of different people, shared responsibility, shared living, the shouldering of all these different responsibilities, and an exposure to a bunch of different styles of education, a bunch of different subjects, holistic growth, basically. So he was talking about the importance of that school environment, Gurukul environment. That's in Scott. For some other announcements, if we like Acharyaji's speech, which I'm sure everyone did, Acharyaji also leads yoga meditation every Saturday as well. Let me make sure of the time. 8:30. 8:30 to 9:30. 8:30 to 9:30, he leads meditation, the yoga. Of course, he has other services, conducting any puja, stuff like that. You can contact Acharyaji directly, talk to him. Another thing we have is this weekend, we have the summer fun camp coming up. So VSS is the Vedic Specialty School, which is for holistic education. Summer fun camp is kind of like a precursor and exposure. It's a lot more fun, but still a lot of education. So if you haven't already registered your children for the summer fun camp, please do. It's kind of a rejuvenation of the temple summer fun camp after, I think, 3 years. So it'll be amazing, and I can't wait to see everyone there. And then our final announcement is that in about a month's time, it's July, let me double check the dates again, but we have a Mahasammelan coming up, which is basically an international conference of a bunch of different people from India, Mauritius, Canada, I don't know, Europe, someplace. And all of us come together at a hotel, this time it's in Houston, and we talk about the things that make our culture amazing. The Vedic way, I don't know, morals, values, whatever we can think about, right? This specific time, we're focused on Maharishi Dayanand, the founder of Arya Samaj, celebrating his 200th birthday. So if I were you, I wouldn't miss the Houston Mahasammelan this time. The dates of the Mahasammelan that is coming up, I don't see them here. Does anyone have the dates? It's in July. Okay, so for the Mahasammelan details, you can contact Raji or Vishruchi, they'll tell you. For our next program, we'll have meditation by Nathanvi. Namaste, everyone. Can you hear me? Please keep your cell phones on silence, please. Try to not to go in and out of the room. Now, sit comfortably. Close your eyes gently. Now, we recite Om once. Take a deep breath. Om. Relax your face.
neck and shoulders. Relax. Now, sensing your breath, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Be relaxed. You are a pure eternal soul. Drop all mental negativities, ego, jealousy, anger, etc. Drop all. Again, breathe in, breathe out. Now we'll do one round of Bahya Pranayam. That means first take a deep breath in and breathe out forcefully and hold there. Hold and sense the feeling of hold. Hold it at your convenience. Now release the hold. Come to normal breathing. Focus inside your nostrils, air coming in and out through your nostrils. Omnipresent God is the giver of this breath. Accept this truth. Maintaining this awareness, God's presence within you, chant Om silently.
We are all children of one divine Mother God. We belong to one family. Feel oneness with all. Feel grateful for this meditation opportunity. Let us prepare to come out of this meditation. We'll recite Om once, followed by Shanti 3 times. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Place them over your closed eyes. Gently open your eyes, gazing downwards. Thank you. Let's all stand up for the Aarti. Oh, yes. Who's doing? Who's doing? Kaun kar? Aarti ko? Senator, would you like to do the Aarti? आप आरती करो। माता जी आप आरती करो। आओ, क्षमा करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम विनय और ना दूजा प्रभु विनय और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर जामी स्वामी तुम्हें अंतर जामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे
तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं ऐसी दो सुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे अपने हस्त बढ़ाओ अपनी शरण लगा लो द्वार पड़े हैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा मेरे कष्ट हरो देवा शारदा भक्ति बढ़ाओ शारदा प्रेम लगाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे शांति पाठ ओम द्या शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 O God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. Bhojan mantra. Om स्वामी प्रभु आप हमें अन्न दो जो रोग रहित और खुशी कारक हो आप अन्नदाता का कल्याण करो 2 बार मनुष्य और 4 बार पशु आदि में तेज धारण करो O Annadatta Ishwar, giver of food, kindly provide us with all healthy and energy-producing food. Grant serenity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy-giving food. Jai Ghosh. Jo bole sohan, Vedic धर्म की जय. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय. योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज
जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। Before we leave, I'd like to thank everyone who is coming here for the first time or after a long time. Thank you for coming here. Welcome to the temple. And we hope that you come by next week and the week after that and the week after that and keep coming for the whole year. You can also try to, or you can sponsor a yajna every Sunday. The yajna is sponsored by someone, so you can be the yajman, sit at the hub and have everyone pray for you. So please do contact someone if you would like to be sponsoring the yajna. I know we're all hungry and I know we all want to go get food. But before we leave, let's try to help out with cleaning up the sheets, folding it, putting it away. I think there's about 40 or 50 tasks and there's like 25 to 30 capable people. So if each of us do like 2 things, we're gonna be done. So let's all try to fold something and then we can go and eat some food. Thank you. Thank you everyone on Zoom for joining. We hope to see you next week.